my dear student, as we had seen in our previous video that we are starting the conversion regarding to aldehyde, ketone and carboxylic. Okay, then 3 or 4 conversion was in previous lecture. Now we are looking forward regarding to the same. Now benzene converted into phenyl acetic acid. How to convert benzene into phenyl acetic acid? फिनाइल एसिटिक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है. इसका मतलब एसिटिक एसिड पहले माइंड में आना चाहिए. एसिटिक एसिड सपोज गोज टू दी बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड फिनाइल एसिटिक एसिड, उसको अपन बोलेंगे. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अपन लोगों को कन्वर्ट करना है इसको. देखिए सबसे पहले आप लोग क्या उसका रहता है, चलिए बेंजीन आप कन्वर्ट करना है फिनाइल, ये फिनाइल रिंग हो गई आपको, है ना. एसिटिक एसिड होता है CH3, जब एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH. अब अगर इसको मेरे को इस बेंजीन रिंग से अटैच करना है यहाँ पर, तो ये एक H हटेगा कि नहीं हटेगा, तब जाके CH2 ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, CH2COOH. ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, फिनाइल एसिटिक एसिड. क्या हो जाएगा आप लोगों का ये फिनाइल एसिटिक एसिड. अब इसके लिए अपने को कुछ स्टेप्स करनी है. तो सबसे पहले तो अपने को वहाँ पर CH3 होना जरूरी है. उसके बाद में हम उस पर कुछ गेम कर सकते हैं बेटा. ठीक, चलिए तो गेम क्या करेंगे हम लोग देखते हैं. हमारे गेम सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना. कोई भी चीज़ अगर प्लानिंग से की जाती है तो हमेशा सक्सेस होती है. देखिए अब इसकी वहाँ पर CH3 अगर मुझे लाना है तो मुझे पता ही है क्या CH3Cl बहुत बार कर चुके हम लोग, है ना. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के डिफरेंस में, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं इसको. ये CH3 पार्ट याद आएगा, अटैच हो जाएगा, ये H है, ये Cl के साथ में बाहर क्या निकाल देगा आपका HCl. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है CH3. अब अपन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना कहाँ है COH. तो इस पर डायरेक्ट COH तो किसी कंडीशन में अटैच नहीं है. डायरेक्ट COH तो आप अटैच करें, बोल रहे तो सर ऑक्सीडेशन कर दो, बेटा ऐसा नहीं होता है ना. ऑक्सीडेशन में ये वाला पार्ट COH बन जाएगा, इसको COH आके जोड़ना है. देखो आप डिफरेंस समझो आप लोग, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट बच्चे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन कर दो, लेकिन ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे तो ये जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH बट नॉट द COH पार्ट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन. तो ऐसा हम कुछ करें अरेंजमेंट कि इसका जो एक H है इसको अपन रिप्लेस करें कुछ दूसरी चीज़ से, उसको हम लोग क्या करेंगे COH बनाने की कोशिश करते हैं. नाउ लेट्स सी. अब आप लोग क्या करें, इसको हम लोग इसका ब्रोमिनेशन कर देते हैं बेटा. क्या करते हैं इसका ब्रोमिनेशन कर देते हैं. Br2 से रिएक्शन करा देते हैं इसको बॉइलिंग वाटर के साथ में, वाटर के साथ में होती है रिएक्शन. तो क्या करेगा, एक HBr बाहर हो जाएगा यहाँ से, एक HBr जो है ये आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा बेटा आपका, ये CH3 था CH2 Br बन गया. और इसके साथ में इसके अपन क्या करें, देखिए अब क्या करेंगे अपन लोग, Br को तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा साइनाइड अगर यहाँ पर अटैच हो जाता है, और अगर अपन साइनाइड हाइड्रोलिसिस अगर अपन कर देते हैं, H2O से रिएक्शन करा देते हैं, तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में. तो साइनाइड अगर आपको यहाँ पे लाना है, साइनाइड लाने से हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसकी किससे, अल्कोहलिक KCl से अपन इसकी रिएक्शन करा देंगे, साइनाइड आ जाएगा. और KCl इजीली क्या बाहर हो जाएगा आपका, KBr रहेगा बाहर. ठीक, देखिए अब हम लोग क्या बना है हमारे सामने सिचुएशन आई है, क्या CH2Cl ये बस को निकालते हैं हम लोगों ने. अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें करना है इसका क्या कर दो अपन, ठीक है हाइड्रोलिसिस कर देना इसका H2O के साथ मिक्सचर रिएक्शन अपन करा देते हैं, है ना. तो H माइनस अटैच हो जाएगा. तो देखिए अब आपको क्या मिलता है हमें, ये देखो जो हमें चाहिए था बेटा वो अपने को मिल चुका है. CH2 ये C ये O ये बन के बाहर हो जाएगा, NO2 बन के बाहर हो जाएगा. तो COH जो है यहाँ पे आके आपका अटैच हो गया, दैट इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड. दैट हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनाइल एसिटिक एसिड, दैट इज द वे टू कन्वर्ट इन इट. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड. ठीक है, अब बेंजीन को पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड में आपको कन्वर्ट करना है. इसमें करना है बेंजीन को पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड. ठीक है, देखते हैं इसको पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड में इसको आपको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम देखें अपन हमारा
फिर आप नाइट्रो आना चाहिए, तो ये नाइट्रो, और यहाँ पर क्या है बेंजल्डिहाइड बोला ना, तो CHO आपको इससे अटैच करना है, तो CHO हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक, वही हमारा काम बेटा। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि CHO लाना है, तो CHO के लिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दें इसका। फ्रीडल क्राफ्ट जैसी अल्काइलेशन करेंगे तो हमको एक मेथड जानने को मिलेगी। देखिए आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दो इसका, CH3Cl के साथ, है ना, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक, कर देंगे। यहाँ पर कर दी जाएगा बेटा आपको, देखो यहाँ पर ये CH पार्ट आके मिल जाएगा, ये HCl बन के और बाहर HCl बन के बाहर तो CH3 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है CHO के अंदर, तो नाइट्रो पार्ट भी लाना है। उससे पहले क्या करते हैं, ये नाइट्रो पार्ट अपन अटैच कर देते हैं, तो इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रेशन करा दें इसका HNO3 उनके साथ में। ठीक, HNO3 और HNO3 एंड H2SO4 अगर डालेंगे तो हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है अगला क्या बनेगा, ये नाइट्रो पार्ट यहाँ पर अटैच हो गया और ये CH3 आपका एज इट इज यहाँ पे थाई सही। अब देखो बेटा, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या था कि हमने एल्काइल बेंजीन को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। क्या मिला था उसके अंदर, क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड हम लोगों ने लिया था। क्या लिया था उसके अंदर हमने, क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड हम लोगों ने लिया था, उसको हमने इटार्ड रिएक्शन बोला था, CH3 और यहाँ पर NO2। उससे इस पार्ट में कोई असर नहीं आएगा। क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड, ये जो दो H है ये जाके जुड़ जाते थे, CrO2Cl2। क्या था आपका, CrO2Cl2, क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में होता है कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो क्या मिलता है, यहाँ पे H है, दोनों पार्ट खुल जाएंगे और CrOCl यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। ठीक, वो इटार्ड रिएक्शन है। इसमें डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट अपन लोग बना सकते हैं, प्रोडक्ट बनेगा इसका डायरेक्ट, तो आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO और डायरेक्ट कन्वर्जन है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इटार्ड रिएक्शन आप लिखेंगे तो आपको पूरी मैकेनिज्म भी इसके अंदर लिखना पड़ेगी। ठीक, ये आपके दो बेटा कन्वर्जन हो गए। अब हम लोग और दूसरे भी करने की कोशिश करते हैं। दैट बेंजीन कन्वर्टेड इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल, किसमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। देखते हैं हम लोग हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। ओके, एसिटोफिनॉल। So first of all we have to know acetophenol, that is your acetophenol। योगा नाइट्रो पार्ट कहाँ पे लगाना है, कहाँ अटैच करना है, मेटा तो आपने क्या पार्ट कर दिया, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। अब इसको आपको देखो इजी हो गया हमारे लिए, बहुत इजी हो गया, क्योंकि COCH3 पार्ट आपको किससे लगाना है ये हम लोग बचपन से जानते हैं। कैसे जानते हैं बचपन से, देखें आप लोग, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, अगर आप इसकी रिएक्शन किसकी, एनहाइड्रस AlCl3, नन अदर देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, ये CH3CO जो पार्ट है यहाँ तक अटैच हो जाएगा, फिर आपका सीधा काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसका नाइट्रेशन अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। नाउ जस्ट वी गॉट सिंपल नाइट्रेशन, H2SO4 अगर आप लेते हैं बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आप यहाँ आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, COCH3, और मेटा पोजीशन पे आपको चाहिए था डाइल्यूट नहीं उसको, तो मेटा पोजीशन पे आपको NO2 मिल गया। ठीक, ये आपका हो गया एक और कन्वर्शन। अब हम लोग देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड को आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर बोल रहा है, 3-फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, किसके अंदर करना है, 3-फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको बेंजल्डिहाइड को हम लोग सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी सिनेमिक एसिड से हम लोग बन सकता है क्योंकि CH+COOH कार्बन है, तो वहाँ पर अल्कोहल बनने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रोपेनॉल जो बोल रहा है कन्वर्जन में, वो बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग उसी को करने की कोशिश करते हैं। नाउ दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन हम लोग बनाते हैं सिनेमिक एसिड के लिए बनता था। ठीक, क्या था, अगर आप लोग क्या करें, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें, CH3CONA की प्रेजेंस में अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से हम लोग कराते हैं, किससे कराते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, है ना, CH3COO, ये O, ये COO और ये आपका CH3। ये आपका क्या है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने पूरा उसको ओपन करके लिख दिया है। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड से आप किसकी
सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते थे, दैट इज योर एसीटेट पार्ट एंड दैट इज योर सोडियम। सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है इससे तो ये आपको क्या देगा बेटा, दैट गिव्स यू सिनेमिक एसिड। क्या देगा आपको, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड cinnamic acid. I think it is visible. Yes. No. That cinnamic acid reacts with, क्या करें उसका, देखो if we are adding hydrogen on it, अगर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो अगर हमने देखा है कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो मिलता था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने में मिल रहा था आपको कार्बोक्सिलिक। उसी प्रकार से अगर अपन रिडक्शन करते हैं, इफ वी रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड इन स्ट्रॉन्ग मीडियम, अगर उसको स्ट्रॉन्ग लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiLH4 के साथ में अगर रिडक्शन करते हैं, दैट विल गिव्स अल्कोहल सिंपली CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH इज देयर। इसको आप रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की प्रेजेंस में अगर अपन इसको रिड्यूस करते हैं, देन इट गिव्स यू what your desirable product. Now let's see CH, that bond going to break now, CH2 again, CH2 okay, CH2OH, understand? ठीक है, ये COH है, CH2 आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया और आपका जो प्रोडक्ट था डिजायरेबल 3-phenyl propane 1-all। देखिए आप यहाँ पर इसको आपका क्या लगा हुआ है, फंक्शनल रूप में 1 2 थर्ड कार्बन से चल रहा है आपका फिनाइल, तो 3-phenyl propane 1-all। क्लियर? तो आप लोगों का ये जो है कन्वर्जन का, अब मैक्स टू मैक्स एक और हमारा कन्वर्जन बचेगा कुछ, तो उसको हम एक और लेक्चर ले लेंगे बेटा। थैंक यू।